जीवन में भगवान शिव की तरह विष पीने वाला बनना है, जो विष ग्रहण कर लेते हैं। इस दुनिया में सभी स्वार्थी है, मतलबी है। सबको अमृत चाहिए, सबको अच्छी परिस्थिति चाहिए, सबको अच्छा समय चाहिए, सबको अच्छी वस्तु चाहिए। लेकिन इन सब से अलग जो परेशानियों में खुश रहता है, जो बुरे परिस्थिति में भी मस्तमौला फकीर की तरह मतवाला घूमता रहता है, हमको वैसा बनना है। हमको भगवान के उस प्रतिमूर्ति से सीख लेनी है। हमको महादेव नीलकंठ से ये सीखना है कि जीवन में विष पीने वाले बनो, विष को ग्रहण करना है। बहुत सी बुराइयां है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अत्याचार है, सब कुछ है इस ब्रह्मांड में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में और पूरे संसार में। हर तरफ जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है। आए दिन हम तरह तरह की खबरों के बारे में सुनते रहते हैं, जिसको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा खून उबाल मारने लगता है। लेकिन संयमित जीवन व्यतीत कीजिए, संयम लाइए, शांत चित्ता लाइए, क्योंकि शांति में जो ताकत है वो उतावलेपन में नहीं है। उतावला होकर आप किसी भी बुरे परिस्थिति का डट कर सामना नहीं कर सकते हैं। जब आप उतावले होते हैं तो आपका जो मन मस्तिष्क है वो काम करना बंद कर देता है, वो अनियंत्रित हो जाता है। और जब आप अनियंत्रित हो जाते हैं तो आप जीवन में कोई भी निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाते। आपको नीलकंठ महादेव की तरह बनना है, विष पीना है। कोई कुछ भी बोलता है बस सुन लीजिए, सह लीजिए। सहने की एक सीमा होनी चाहिए। उस सीमा तक एक रेखा खींचिए, अपने व्यक्तित्व के चारों ओर एक रेखा खींचिए जिसको कोई पार ना करे। यानी उस लिमिट तक जो है कोई हमको कितना भी बुरा बोले, कोई हमको गाली दे, कोई हमको उलाहना दे, कोई हम पर प्रहार करे, हमको सबको सह जाना है। लेकिन जब उस दायरे से बाहर कोई अमर्यादित व्यवहार करता है तो उसको प्रलयंकारी शिव की तरह नष्ट कर देना है। तो हमको अपने भीतर इस तरह का संयम लाना है, इस तरह की शांति लानी है कि हम जो है पूरे दुनिया के विष को पी सकते हैं भगवान शिव की भांति, और तब भी जो है मतवाले मस्तमौला रह सकते हैं फकीर की तरह, जिसको कोई मतलब नहीं है। वो देने वाला है, वो सबको बांटता है, सबकी कामनाएं हैं, सबकी इच्छाएं हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सबको दे रहा है, वो सबको दे रहा है, लुटा रहा है। लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। गेरुआ वस्त्र है, गले में सर्प है, माथे पर चांद है, और पहाड़ों की कंदराओं में जो है वो तपस्या में लीन है। न घर है, न बार है, न कोई संसार है, और वो संसार का मालिक है। वो नीलकंठ मतवाला महादेव। तो हमको महादेव से सीखना है और हमको महादेव की तरह सामंजस्य स्थापित करना है, जिसके पास व्याघ्र भी है, जिसके पास गाय भी है। यानी नंदी सवारी है और माता की सवारी बाघ है, और दोनों जो है हिंसक प्रजाति, यानी दोनों जो है एक दूसरे के शत्रु प्रजाति है। तब भी उन दोनों में स्नेह है, प्रेम है, सामंजस्य है। तो महादेव अपने समुदाय में सब लोगों को, अच्छे को, बुरे को, सबको एक साथ लेकर और जीवन आगे बढ़ाते हैं। और हमको सीख देते हैं कि हमको भी जीवन में अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, सब के साथ हमको इस जीवन यात्रा को पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि बुरे लोगों को साइड कर देना है और अच्छे लोगों के साथ ही हमको अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है। हमको सब के साथ चलना है। सबकी कमियां खामियां जो है उसको हमको ग्रहण करना है, लेकिन दूसरों की खामी से हमको प्रभावित नहीं होना है। हमको दूसरों के सद्गुणों से प्रेरणा लेना है, गुण अर्जित करना है, और महादेव की तरह इस संसार के सारे विषयों को हंसते मुस्कुराते पीना है। तभी हमारा जीवन सार्थक है, और तभी जो है हम अपने जीवन में चैन सुकून से जीवन यापन कर सकते हैं।